सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना कोई टाइम जाए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था शौयन को, जो कि गाइस अभी के लिए अपना हुलिया बदलकर और अपना नाम जेन शॉप बताकर उस एल्डर चियाओ के साथ बर्निंग फ्लेम वैली में आ चुका था। और गाइस अभी के लिए वो बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर तांग ज़ेन के सामने बैठा हुआ था, सामने खड़ा था। और गाइस अभी के लिए तांग ज़ेन भी शौयन को बड़े अच्छे तरीके से वहां पर एक सीट पर बैठा देता है। और गाइस अभी के लिए वहां पर एक एल्केमिस्ट था जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का था, और वो टायर लेवल 6 का टॉप ग्रेड एल्केमिस्ट था। और गाइस अभी के लिए वो शौयन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एल्डर चियाओ को सुनाने लगता है। लेकिन गाइस एल्डर चियाओ किसी न किसी तरह से उस बुड्ढे का मुंह बंद कर देता है ऑन द स्पॉट ही। लेकिन गाइस शौयन को अभी के लिए इस बंदे पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन शौयन उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन गाइस एल्डर चियाओ शौयन से कहते हैं कि अभी के लिए इस बंदे को तुम खातर में ना लाओ। अभी के लिए तुम्हारे सामने वो जो दो बंदे बैठे हैं जो कि हमारे लीडर के राइट और लेफ्ट में बैठे हुए हैं, तुम्हें उनसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो दोनों टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। अभी के लिए गाइस हाल में जितने भी लोग आकर बैठे हुए थे और जितने भी एल्केमिस्ट आकर बैठे हुए थे वो शौयन को मजाहिया नजरों में देख रहे थे और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना यंग एल्केमिस्ट टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है भला। शायद इस बंदे ने इसकी एज काफी ज्यादा हो और हो सकता है कि इसने पर्पसली अपना फेस और अपनी एज छुपाई हो हम लोगों से। लेकिन गाइस अभी के लिए इन लोगों को कुछ भी नहीं था पता। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर तांग ज़ेन यानी कि लीडर तांग ज़ेन जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का चेयरमैन था, वो सबसे कहते हैं कि तो अभी के लिए जैसा कि सभी लोग आ चुके हैं तो मैं फिर अपना फाइनल टेस्ट आप सबसे लूंगा कि कौन क्वालिफाई होगा मेरे साथ पिल रिफाइन करने के लिए। अब गाइस ये सब सुनना था तो सभी के लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी के लिए एल्डर तांग ज़ेन आखिर कौन सा टेस्ट लेना चाहते हैं हमसे। जिसके साथ ही गाइस एल्डर तांग ज़ेन अपने हाथ में से एक फ्लेम निकालता है जो कि थी एक हेवनली फ्लेम। और गाइस ये फ्लेम थी बर्निंग फ्लेम वैली की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम। और गाइस जैसा कि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 12वें नंबर पर आती है, तो गाइस इसकी स्ट्रेंथ आप लोगों को इमेजिन कर ही सकते हो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब गाइस ये फ्लेम देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं क्योंकि गाइस ये फ्लेम अभी के लिए लाइटनिंग जैसा ग्लो दे रही थी और इस फ्लेम को देखने से इससे काफी ज्यादा प्रेशर भी निकल रहा था जो कि गाइस सभी के लोगों को वहां पर घबराहट में डाल रहा था। अब शौयन भी ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके साथ साथ वो जो दो एल्डर्स थे जो कि ग्रैंड मास्टर थे एल्केमिस्ट, वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं ये जो दो ग्रैंड मास्टर थे ये पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर्स भी थे और इसलिए अभी के लिए गाइस इनको एल्डर तांग ज़ेन यानी कि लीडर तांग ज़ेन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी पे कर रहा था। अब इसके साथ ही लीडर तांग ज़ेन जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ था वो सभी से कहता है कि अभी के लिए ये जो मेरी फ्लेम है इसके सामने आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मुकाबला करना होगा। अगर कोई भी 10 मिनट तक इस फ्लेम को झेल पाया तो वो इसमें विनर होगा और वो मेरे साथ पिल रिफाइन करने के लिए क्वालिफाई भी होगा। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है, अगर हमने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसमें डाली और हो सकता है कि इसका बैकलैश हमें इंजर्ड ना कर दे क्योंकि हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग होती है। जिसके साथ ही गाइस चीफ तांग ज़ेन सभी से कहता है कि मैं अभी के लिए रेकलेस पर्सन नहीं हूँ, मुझे पता है अपनी लिमिट्स का, इसलिए मैं इसे मिनिमम हद तक ही अनलीश करूंगा और आप लोगों को भी 10 मिनट तक ही इंड्योर करना है। अगर कोई भी 10 मिनट तक इस फ्लेम की बर्निंग को झेल पाया, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस फ्लेम की बर्निंग को झेल पाई, तो तब के टाइम वो बंदा क्वालिफाई होगा मेरे साथ पिल रिफाइन करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड की है। अब इसके साथ ही ये सुनने के बाद सभी के लोग वहाँ पर बैठे बैठे मान जाते हैं और अभी के लिए शौयन भी सोचते हैं दिल में कि चलो मैं भी तो देखता हूँ इस बर्निंग फ्लेम वैली की ये जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है ये आखिर है क्या भला। क्योंकि गाइस शौयन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था इस हेवनली फ्लेम को देखने के बाद और इसकी स्ट्रेंथ को जानना चाहता था। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे एल्केमिस्ट आते हैं और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकालते हैं और अपनी फ्लेम को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कवर करके और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी फ्लेम से कवर करने के बाद वो उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के बॉल में फेंक देते हैं। लेकिन गाइस उस बड़े से सर्कल के अंदर 2 ड्रैगन थे जो कि लाइटनिंग के ड्रैगन थे, वो उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर ऑन द स्पॉट ही अटैक करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से दौड़ते हैं जिसकी वजह से गाइस उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाती है और 1 मिनट भी इंडोर नहीं कर पाती। अब काफ़ी सारे एल्केमिस्ट इस टेस्ट को फेल किए जा रहे थे और पास हो नहीं दे रहे, जिनमें गाइस वो एल्डर मू भी था जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का एल्केमिस्ट था जिसने के शौयन की बेइज्जती भी की थी जब वो वहाँ पर आया था। लेकिन गाइस अभी के लिए वो भी ये टेस्ट फेल हो गया था और अभी के लिए उसे अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी। लेकिन गाइस अभी भी वो शौयन
को घूर घूर कर देख रहा था कि ये लड़का टेस्ट का पास कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन गाइज इसके साथ ही लीडर तांग ज़ैन अपने दाएं बैठे एक एल्केमिस्ट को, जो कि गाइस एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर था, और गाइज ये एल्डर हुआ वही पिल टावर का एक्सटर्नल एल्डर था और ये काफी ज्यादा जाना माना था पूरे मिडल रीजन, सेंट्रल प्लेन्स के पूरे मिडल रीजन में। अब इसके साथ ही गाइज वो बंदा थोड़ा झिझकता है, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी एक फ्लेम निकाल लेता है जो कि गाइज व्हाइट कलर की थी। और गाइज इस व्हाइट फ्लेम को देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कहीं ये बोन चिलिंग फ्लेम तो नहीं, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 11वें नंबर पर आती है। जो गाइज देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और शौयन भी खुद हैरान था। लेकिन इसके साथ ही एल्डर हुआ हंसते हुए कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा लकी कैसे हो सकता हूँ, ये फ्लेम मैंने एक बीस से हासिल की है जिसका नाम स्काई बोन पाइथन है, और ये पाइथन तभी अपीयर होता है जबकि टाइम बोन चिलिंग फ्लेम अपीयर होती है कॉन्टिनेंट में, और ये पाइथन उस फ्लेम के इर्द गिर्द घूमता है। और गाइस इस पाइथन में फिर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है बोन चिलिंग फ्लेम का, और इसकी जो फ्लेम होती है वो भी बोन चिलिंग फ्लेम की तरह की थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन गाइस ये एक हेवनली फ्लेम नहीं होती, लेकिन ये फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसके साथ ही गाइस वो उस एल्डर हुआ कि ये फ्लेम देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। चलो ये हेवनली फ्लेम तो नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी सभी के एल्केमिस्ट की फ्लेम से। अब इसके साथ ही वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकाल लेता है और अपनी जो व्हाइट फ्लेम थी उसको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ मर्ज करके उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस रेड से सर्कल में भेज देते हैं। और गाइस अभी के लिए सामने दो बड़े बड़े फायर ड्रैगन थे जो कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के थे, और वो जोर जोर से दौड़ते हैं और उसे खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस अभी के लिए एल्डर हुआ के रंग भी बदल जाते हैं, क्योंकि गाइस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी। अब जब इससे पहले कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से खत्म हो जाती, ऑन द स्पॉट ही 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और गाइस वो एल्डर हुआ ये टेस्ट पास कर जाता है तांग ज़ैन का, जिसके साथ ही तांग ज़ैन कहता है कि एल्डर हुआ कंग्रेचुलेशन, आप ये टेस्ट पास कर गए हैं। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर हुआ के साथ जो दूसरा एल्डर था जिसका नाम था एल्डर शाऊ, जो कि वो भी पिल टावर का एक्सटर्नल एल्डर था, वो भी उससे भी कहा जाता है कि तुम भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चेक करवाओ और टेस्ट दो। जिसके साथ ही गाइस वो अपनी बीस्ट फ्लेम बाहर निकाल लेता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मर्ज करके उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में भेजता है जो कि एक हेवनली फ्लेम थी। जैसे ही गाइस उसकी बीस्ट फ्लेम और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फ्लेम के सर्कल में जाती है तो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जोरदार दाड़ मारती है, यानी कि उसके ड्रैगन्स, और उस दाड़ से ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस एल्डर शाऊ ये टेस्ट फेल हो जाते हैं और वो चुप करके जाके पीछे बैठ जाते हैं। अभी के लिए गाइस बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग ज़ैन को ये लग रहा था कि सिर्फ अभी के लिए एक ही बंदा ये टेस्ट पास कर पाया है जो कि है एल्डर हुआ, और अभी के लिए शायद इसके अलावा और कोई नहीं यहाँ पर जो कि इस टेस्ट को पास कर सके। इसलिए गाइस अभी के लिए मजबूरन उसे सिर्फ एल्डर हुआ को अपने साथ मिलाना होगा उस हाई ग्रेड पिल को बनाने के लिए। और फिर इसके साथ ही गाइस तांग ज़ैन कहता है सभी से कि जैसा कि आज हमने विक्टर को डिसाइड कर लिया है तो फिर एल्डर हुआ मेरा साथ देंगे, तो अभी के लिए आप लोग सभी वापस जा सकते हैं। लेकिन गाइस इसके साथ ही शाओ येन वहां पर खड़ा होकर कहता है कि मैं भी ये टेस्ट देना चाहूंगा, क्या आप मेरा भूल गए हैं। जिसके साथ ही गाइस तांग ज़ैन शाओ येन की तरफ बहुत हैरान होकर देखते हैं, और गाइस अभी के लिए वो हैरान इसलिए हो रहा था कि शाओ येन किस तरह से ब्लंटरी सब के सामने खड़ा हो गया है, और सभी के बाकी के अल्केमिस्ट शाओ येन को मजाहिया नजरों से देख रहे थे कि ये घंटा टेस्ट पास करेगा। ये तो सिर्फ अगर ये इतनी सी एज में दोजों क्लास में पहुंच गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इतनी सी एज में एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर बन जाए। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओ येन कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए नहीं आया, क्या मैं यहाँ पर आपका साथ देने के लिए नहीं आया जो कि आप पिल बनाने वाले हैं। जिसके साथ ही गाइस तांग ज़ैन इस चीज़ के लिए मान जाता है और वो शाओ येन से कहता है कि ठीक है ब्रदर, आप ये टेस्ट दे सकते हो। जिसके साथ ही गाइस शाओ येन आगे बढ़कर अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और गाइस अभी के लिए शाओ येन ने अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की स्ट्रेंथ और इसका टेम्परेचर इसको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर दिया हुआ था ताकि किसी को भी ना लगे ये एक हेवनली फ्लेम है। लेकिन गाइस तांग ज़ैन जो कि एक दो जून क्लास का एक्सपर्ट था, इवन के वो ली जुनजी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो पहचान जाता है कि ये फ्लेम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है इस लड़के के पास। ये फ्लेम कोई अजीब सी फ्लेम नहीं, कोई आम सी फ्लेम नहीं। अब गाइस इसके साथ ही शाओ येन ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकालने के बाद अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी बाहर निकाल लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से कवर करने के बाद अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस 9 ड्रैगन बर्निंग फ्लेम के अंदर भेज देता है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि बर्निंग के शाओ येन की ये ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम
फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के साथ मिलकर बनी हुई है और ये इवन के बोन चिलिंग फ्लेम को भी टक्कर देने के काबिल है, क्योंकि गाइस और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोन चिलिंग फ्लेम 11वें नंबर पर आती है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में। तो गाइस अभी के लिए ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम 12वें नंबर पर है और अभी के लिए ये ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम टेक्निकली देखा जाए तो ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से स्ट्रांग हुई। और गाइस इसके साथ ही जैसे ही शाओयन की जो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम थी वो उस बड़े से सर्कल में एंटर होती है जहाँ पर थी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के ड्रैगन्स। वो पहले तो शाओयन की इस फ्लेम को देखकर बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन गाइस जैसे ही वो शाओयन के इस लोटस जैसी फ्लेम के करीब आते हैं तो गाइस वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और वो इससे दूर जाना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन गाइस ये सीन देखने के बाद तांग ज़ैन उसकी भी फट के हाथ में आ जाती है कि ये किस तरह की फ्लेम है इस लड़के के पास, क्या ये हेवनली फ्लेम है। और वहाँ पर बैठे बाकी के अल्केमिस्ट वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का आम सा लड़का नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, आखिर इसके पीछे कौन सी फैक्शन हो सकती है जो कि ये इतनी सी एज में 2 क्लास पर पहुंच गया, इवन कि ये इतनी सी एज में एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर भी बन गया, वो भी टायर लेवल 7 का। ये कोई मामूली बंदा नहीं लग रहा। इवन के तांग ज़ैन के पीछे खड़ी उसकी बेटी जो कि काफ़ी ज़्यादा अकड़ू थी वो भी गाइस बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसके हाथ में खारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर इस तरह का मौका ना होता तो वो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करती शाओयन को चैलेंज करने के लिए और शाओयन से फाइट करने के लिए, क्योंकि शाओयन पहला था जो कि उसकी जनरेशन का सेम जनरेशन का था और वो उसे चैलेंज कर सकती थी अपनी स्ट्रेंथ के साथ। अब गाइस इसके साथ ही पूरे 10 मिनट शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस बड़े से सर्कल में रहती है जहाँ पर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम थी और गाइस अभी के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम किसी छोटे बच्चे की तरह एक कोने में छुपकर बैठे हुए थे उसके ड्रैगन्स शाओयन की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को देखकर। और गाइस अभी के लिए तांग ज़ैन कहते हैं कि ये फ्लेम मुझे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की तरह लग रही है, लेकिन ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का कलर तो ग्रीन था, लेकिन इस फ्लेम का कलर तो डार्क ग्रीन है, भला ये ग्रीन लोटस कोर फ्लेम कैसे हो सकती है। और हेवनली फ्लेम रैंकिंग में जो भी फ्लेम आती है मैंने आज तक इस तरह की हेवनली फ्लेम नहीं देखी, लेकिन गाइस अभी के लिए उसे इससे ठुल्लू फर्क नहीं पड़ता, उसे तो चाहिए था एक अल्केमिस्ट जो कि उसके साथ पिल बना सके। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर तांग ज़ैन शाओयन को काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है शाओयन को देखकर और वो कहता है कि मिस्टर शाओयन आप ये टेस्ट पास कर गए हैं, यन शाओ आप ये टेस्ट पास कर गए हैं, तो फिर क्या इरादा है आप दोनों के एल्डर हाओ और मिस्टर यन शाओ आप मेरा साथ देंगे पिल बनाने में। हम एक हाई ग्रेड टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड पिल बनाने वाले हैं जिसका नाम है फायर बुद्धिस्टा पिल और ये पिल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बनती है, इवन कि ये टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने वाला काम है। जिस पर गाइस शाओयन कहता है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा ये सब। जिसके साथ ही गाइस तांग ज़ैन शाओयन से कहता है कि अब जैसे मिस्टर शाओयन शाओ आप मान ही गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, तो फिर आपको क्या रिवार्ड चाहिए, आप मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की कोई भी टेक्निक कोई भी दाव टेक्निक उस पर हाथ रखें मैं आपको वो दे दूंगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि कोई भी, जिस पर गाइस तांग ज़ैन कहते हैं कि हाँ। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन भी बहुत बड़ा हरामी था, वो सीधा कहता है कि मुझे आपकी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक जो कि है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज वो पूरी की पूरी चाहिए। जिस पर गाइस वहाँ पर बैठे सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का क्या अकल से पैदल है कि ये इस तरह की डिमांड कर रहा है। और इसके साथ ही तांग ज़ैन वो भी गाइस उसका मुंह भी उतर सा जाता है और वो ऐसा समझ रहा था कि जैसे उससे कोई नामुमकिन सा सवाल पूछ लिया हो। अब इसके साथ ही गाइस तांग ज़ैन साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मिस्टर यन शाओ आप प्लीज़ किसी और दाव टेक्निक का कह लें मैं आपको वो फ़ौरन ही दे दूंगा, लेकिन ये बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बहुत ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक है, हम ये आपके हवाले नहीं कर सकते। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि ये फायर बुद्धिस्टा पिल ये क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ, अगर ये पिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे हवाले करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस पर गाइस तांग ज़ैन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा चालाक भी है। जिसके साथ ही गाइस अब शाओयन तांग ज़ैन के लटके हुए फेस को देखने के बाद कहता है कि चीफ तांग ज़ैन आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी हम में से कोई भी ये पिल ना बना पाया और फेल हो गए तो आप इस पिल को कहाँ से हासिल करेंगे या किससे बनवाएंगे। जिसके साथ ही गाइस तांग ज़ैन कहते हैं कि मैं फिर पिल टावर के इनर एल्डर से रिक्वेस्ट करूंगा इस पिल को बनाने के लिए। तो गाइस इसके साथ ही शाओयन कहते हैं तो लगता है कि पिल टावर के इनर एल्डर से पहले आपने रिक्वेस्ट कर ली होगी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई रिवार्ड्स मांगे होंगे आपसे, क्या ऐसा नहीं है। और जैसा कि उन्होंने हाई रिवार्ड्स मांगे होंगे तो
तो आप वो देने के काबिल नहीं होंगे, इसलिए आप हम जैसे अल्केमिस्ट को बुलाकर ये पिल बनवाना चाहते हैं। तो क्या मैं सच कह रहा हूँ? जिसके साथ ही गाइस जो चीफ तांगजेन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो मान जाता है ये बात और वो कहता है कि हाँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन कहता है तो फिर आप वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते, जबकि ये पिल बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस अभी के लिए जो तांगजेन की बेटी थी, जो कि उसके पीछे खड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और वो गाइस अभी के लिए शाओयिन को रोकने जाती थी, लेकिन तांगजेन वो अपनी बेटी को रोकता है और कहता है कि बेटी अभी के लिए मैं मजबूर हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसा कि तुमने पिछले साल फोर्सफुली इस नॉन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को अपनी बॉडी में मर्ज करने की कोशिश की थी, तो इससे तुम्हें काफ़ी बड़ा बैकलैश मिला था और वो सिक्योला तुम्हारी बॉडी में अभी तक बचा हुआ है, जिससे कि तुम्हारी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा कम बची हुई है। और अगर ये पिल तुम्हें ना दी गई टाइम से तो तुम मर भी सकती हो इस साल के अंदर अंदर, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में बचाना चाहता हूँ, तुम पीछे रहो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए तांगजेन शाओयिन को देखकर कहता है कि मिस्टर यन शाओ अभी के लिए ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चांस दूंगा। अगर वो आप चांस और आपने उसे अवेल कर लिया फिर आप ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ले लेना। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन भी हाँ में सारा ला देता है और गाइस अभी के लिए उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। चलो माना के उसके लिए सिर्फ ये चांस मिला है अभी के लिए, उसे वो चाहे पास करें या फेल, लेकिन उसे चांस तो मिला। ये बेहतर है कि अगर वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को चुराता तो वो बर्निंग फ्लेम वैली उसकी दुश्मन बन जाती, जैसे कि मिड लाइटिंग पवेलियन बना है। और गाइस अभी के लिए शाओयिन की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बर्निंग फ्लेम वैली जैसी ओवरलॉर्ड फैक्शन से पंगा ले ले, इसलिए गाइस वो इस चांस को ही गनीमत समझता है कि चलो ये चांस अगर उसे मिल गया तो वो इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल कर पाएगा। अब इसके साथ ही गाइस तांगजेन की बेटी तांगजेन से कहती है कि अभी के लिए आप कौन से चांस की बात कर रही हैं इस यन शाओ को देने के लिए। तो गाइस तांगजेन अपनी बेटी से कहता है कि मैं इसे अपना कोड डिसेबल बनाऊंगा अपनी बर्निंग फ्लेम वैली का, और ये कोड डिसेबल इसे एक टेस्ट पास करना होगा और तब के टाइम कोड डिसेबल बनने के बाद ये वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ले पाएगा। जिस पर गाइस अभी के लिए उसकी बेटी मुंह बना लेती है और अभी के लिए वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयिन उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, जो कि दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। उसे ये लग रहा था कि शाओयिन उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयिन भी बहुत ज़्यादा मजबूर था, उसे भी ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हाल हाल में चाहिए थी। अब इधर दूसरी तरफ वो एल्डर मून जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का एल्केमिस्ट था, वो शाओयिन पर चलाते हुए कहता है कि यन शाओ तुम जो कोई भी हो, अगर तुम एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर भी हो तो ये ना समझो कि ये पिल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर तुम फेल हो गए ये पिल बनाते हुए तो ये जो प्रीशियस इंग्रेडिएंट्स इस पिल में यूज़ होंगे तो वैली चीफ तुमसे ये वसूल करेंगे। जिसके साथ ही गाइस वैली चीफ जो कि थे तांगजेन, वो उस एल्केमिस्ट को चिल्लाते हुए खामोश करवा देते हैं और वो शाओयिन से बड़े प्यार से कहते हैं कि मिस्टर यन शाओ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बड़े आराम से ये पिल बनाना। अगर आप फेल भी होगे तो आपसे कोई भी वसूली नहीं की जाएगी, बल्कि आपको इसके बदले में गिफ्ट्स दिए जाएंगे, रिवार्ड्स दिए जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस वो दरबार ऑन द स्पॉट ही बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर अभी के लिए शाओयिन पहले करता है जाकर रेस्ट, और नेक्स्ट डे सभी के एल्केमिस्ट एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस तांगजेन एक बड़े से मैदान में बैठा हुआ था जो कि एक स्टोन स्टेज था और वहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेंस भी थी। अभी के लिए वो जल्दी से अपना एक बड़ा सा फायर कोल्ड्रम बाहर निकाल लेता है, यानी कि फरनांस। और गाइस ये फरनांस हेवनली फ्लेम रैंकिंग में कोई ना कोई नंबर तो रखता था, लेकिन ये फरनांस इस पर बड़े बड़े ड्रैगन्स बने हुए थे जो कि रेड कलर के थे और उनमें आग जल रही थी, ऐसा मालूम हो रहा था देखने के बाद। अब गाइस के साथ ही शाओयिन और एल्डर हुआ वहां पर आ जाते हैं जिन्होंने अभी के लिए टेस्ट पास किया हुआ था। अभी इसके साथ ही गाइस बहुत सारे डिसेबल्स बर्निंग फ्लेम वैली के उस मैदान के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और बहुत सारे गेस्ट भी वहां पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। और अभी के लिए तांगजेन शाओयिन और एल्डर हुआ से कहता है कि अभी के लिए हम पहले इन इंग्रेडिएंट्स के छोटे छोटे पोर्शंस बनाएंगे और इस मेडिसिनल पिल को बनाने के लिए हमें 8 पोर्शंस बनाने होंगे। जो सुनने के बाद गाइस शाओयिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अभी के लिए गाइस एल्डर तांगजेन शाओयिन को फार्मूला देता है, फिर फार्मूला का दूसरा हिस्सा वो एल्डर हुआ को देता है और तीसरा हिस्सा खुद के पास रखते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयिन कहता है कि ये फार्मूला का सिर्फ ये इस पिल के फार्मूला का सिर्फ एक हिस्सा है, यही इतना मुश्किल है, बड़ा इतनी आसानी से हम इसे कैसे बना पाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को उस फरनास में डाल देता है और उस फरनास में गाइस पहले से ही 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम थी और
और अभी के लिए गाइस एल्डर तांगज़ेन प्रोटेक्शन के लिए एल्डर हुआ को एक पिल देता है ताकि वो इस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से बच सके। और शाओयन को वो कहता है कि मिस्टर यनझाओ आपको इस पिल की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ही एक फ्लेम है जो कि इस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से सुपीरियर है। तो गाइस शाओयन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिसके साथ ही अब वो लोग पिल बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि थी गाइस फायर बुदिस्टा पिल। और अभी के लिए गाइस उस फ्लेम में जब वो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स से छोटे छोटे पोर्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गाइस वो पहली 2-3 बार फेल हो जाते हैं। अभी के लिए गाइस फिर वो पूरा फोकस करके तीनों के तीनों मिलकर काम करते हैं और गाइस अभी के लिए वो कामयाब हो जाते हैं वो छोटे छोटे पोर्शन बनाने में उस पिल के। और इसी वजह से गाइस उन तीनों को तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं इन पोर्शंस को बनाने में। अब गाइस पूरे के पूरे 8 पोर्शंस बन जाते हैं। अब इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप था उन पोर्शंस को आपस में मर्ज करना जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल स्टेप था। और तांगज़ेन जो कि वैली चीफ था उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता था क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट तो नहीं था। और अभी के लिए वो गाइस शाओयन को इजाज़त लेकर और उस एल्डर हुआ से इजाज़त लेकर वहाँ से उठकर लीडर सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा काम यहीं तक था और ये ख़त्म हो जाता है। जिसके साथ ही गाइस एल्डर हुआ भी हमें सारा ला देते हैं, लेकिन गाइस एल्डर हुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुके थे और अभी के लिए गाइस वो ज़रा सा भी इंडोर नहीं कर सकते थे। लेकिन गाइस वो साथ साथ मेडिसिनल पिल खा रहे थे जिससे गाइस उनकी एग्जॉशन थोड़ी बहुत रिकवर तो हो रही थी। अब एक दिन और गुजर जाता है और अभी के लिए गाइस वो उन पोर्शंस को मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लग रही थी। और गाइस पहले तो तांगज़ेन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि चलो उसके ये पोर्शंस मिल जाएंगे तो उसकी ये फायर बुदिस्टा पिल बन जाएगी और वो अपनी बेटी को ज़िंदगी को बचा पाएगा। लेकिन गाइस उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि गाइस ऑन द स्पॉट ही एल्डर हुआ जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और उनके ज़मीन पर गिरते ही गाइस वो तांगज़ेन उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और गाइस वो रोने वाला हो जाता है अपनी बेटी के लिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन 2 जून क्लास का एक्सपर्ट अपनी बेटी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है। शाओयन ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और गाइस बहुत ज़्यादा परेशान भी था। और इसके साथ ही तांगज़ेन की जो बेटी थी वो भी, जिसका नाम था मिस हुआर, वो रोना शुरू कर देती है और अभी के लिए बहुत सारे डिसाइबल्स उसे संभालने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन गाइस वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि उसके फादर कितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं उसे बचाने के लिए। लेकिन गाइस ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अभी के लिए हमारा शाओयन वहाँ पर बैठा हुआ था और शाओयन अपना ध्यान पिल रिफाइनिंग पर रखते हुए एल्डर तांगज़ेन से सीधा पूछता है कि चीफ तांगज़ेन कि क्या मैं इस पिल फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं। जिसके साथ ही गाइस तांगज़ेन जो कि उम्मीद छोड़ बैठा था वो जानता था कि शाओयन एक हट धर्म लड़का है, वो पीछे हटने वाला नहीं। तो गाइस अभी के लिए उसे इस बात पर यकीन भी हो गया था और वो शाओयन से कहता है कि मिस्टर यनझाओ आपने मुझे उम्मीद दिला दी, आप प्लीज इस पिल रिफाइनिंग को कंटिन्यू रखें। अगर ये आप इस पिल को बनाने में नाकाम भी हो जाएं तो मैं आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। अभी के लिए गाइस चीफ तांगज़ेन इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि शाओयन अकेला ही इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन गाइस इस चीज़ का बहुत बड़ा बैकलैश भी हो सकता था। अगर शाओयन इसको फेल कर देता है तो उसे भी इस चीज़ से नुकसान हो सकता था, इंजरीज हो सकती थी। लेकिन गाइस शाओयन वो भी, उसका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था बिल्कुल आप लोगों की तरह। अभी के लिए शाओयन अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने उस फरनास में डाल लेता है और गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम भी बाहर निकाल लेता है और उसका यूज़ करते हुए शाओयन उन 8 के पोर्शंस को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है, वो भी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगाने के बाद। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद गाइस वहाँ पर हर तरफ काले बादल आना शुरू हो जाते हैं और गाइस अभी के लिए तांगज़ेन जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, शाओयन तांगज़ेन से कहता है कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे इस दौरान, प्लीज सभी को दूर दूर हटा दो। जिसके साथ ही गाइस लीडर तांगज़ेन चिल्लाते हुए अपने स्टूडेंट से और बर्निंग फ्लेम वैली के बाकी के लोगों से कहते हैं कि कोई भी 200 मीटर की रेंज में यहाँ पर नहीं आएगा, अभी के अभी पीछे दफा हो जाओ। जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और अभी के लिए शाओयन बड़े ही कंसिस्टेंटली उस पिल को बना लेता है गाइस और वो पिल फरनास में इधर उधर टकरे मारना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद, जो बूझ सूंघने के बाद उस पिल की, तांगज़ेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइटी पिल लाइटनिंग अपीयर हो जाती है। और गाइस ये पिल लाइटनिंग टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड पिल बनने की वजह से अपीयर हुई थी और ये पिल लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि शाओयन ने पहली बार देखी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग पिल लाइटनिंग। अब इसके साथ ही तांगज़ेन जो कि 2 जून क्लास का एक्सपर्ट था और इसने अपनी स्ट्रेंथ हाइट
की हुई थी वो शाओयन से कहता है कि मिस्टर यनचाओ आप अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इस पिल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं इसको हल कर लेता हूँ। लेकिन शाओयन गाइस अभी के लिए बहुत ज़्यादा हट दर्म था। वो तांगजेन से कहता है कि मिस्टर तांगजेन आप प्लीज़ पीछे रहें, आप इस पिल लाइटनिंग को मेरे हवाले कर दें, मैं इसको रोक लूँगा। लेकिन गाइस तांगजेन ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मिस्टर यनचाओ मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये पिल लाइटनिंग आपकी जान भी ले सकती है, मैं आपको इसके हवाले नहीं करूँगा। लेकिन गाइस शाओयन अपने दिल में कहता है कि बुड्ढे कहीं के तुझे क्या पता, मेरे पास एक पपिट है, मैं उसके लिए इस पिल लाइटनिंग को लेना चाहता हूँ, तुम मुझसे ये पिल लाइटनिंग नहीं छीन सकते। अब इसके साथ ही शाओयन अपने अर्थ डीमन पपिट को वहाँ पर अपीयर कर लेता है और शाओयन का अर्थ डीमन पपिट देखने के बाद तांगजेन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और गाइस अभी के लिए वो कहता है कि ये अर्थ डीमन पपिट ये तो दोजों क्लास के कोई 7 स्टार का पपिट लग रहा है, ये लड़का ये कोई मामूली लड़का नहीं, पहले ये दोजों क्लास पर इतनी सी एज में पहुंच गया, दूसरा इसके पास एक हेमली फ्लेम और तीसरा इसके पास अब पपेट, ये किस फैक्शन से बिलोंग करते हैं, मुझे इससे अपना फ्रेंड बना ही लेना चाहिए। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपने डीमन पपेट को ऑर्डर करता है कि वो ये सारी की सारी पिल लाइटनिंग ले ले और इस पिल लाइटनिंग पर अटैक कर दे। अब जैसे ही शाओयन के पपेट ये ऑर्डर सुनता है तो गाइस वो ऑन द स्पॉट ही उस पिल लाइटनिंग पर अटैक कर देता है और पिल लाइटनिंग जो कि एक बड़ा सा सांप थी वो भी इस अर्थ डीमन पपेट को अपनी तरफ आता देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गाइस अभी के लिए वो सारे के सारे अटैक उस अर्थ डीमन पपेट पर करती है और उसे सही बजा के रखती है। और गाइस अगर अभी के लिए यहाँ पर कोई दोजों क्लास का 5 स्टार का एक्सपर्ट भी होता तो वो भी इस पिल लाइटनिंग की वजह से ऑन द स्पॉट ही मारा जाता। लेकिन गाइस शाओयन का अर्थ डीमन पपेट इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी बॉडी अभी के लिए डिस्ट्रॉय नहीं होती और दूसरा उसे पेन भी नहीं होती। और अभी के लिए वहाँ पर बैठे लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थे और मुँह खुले का खुला था उनका। और अभी के लिए गाइस वो एल्डर वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि उसने शाओयन को बहुत ज़्यादा तंग किया था शुरू में। अब इसके साथ ही वहाँ पर शाओयन का वो डीमन पपेट सारी की सारी पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है और फाइनल अटैक के साथ वहाँ पर वो पिल लाइटनिंग ख़त्म हो जाती है। और गाइस अभी के लिए शाओयन के डीमन पपेट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी थी। लेकिन गाइस शाओयन जब देखता है कि उसके पपेट की सिल्वर बॉडी पे ज़रा सा भी गोल्डन ग्लो नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि गाइस वो चाहता था कि इस पिल लाइटनिंग के बीच में ही शाओयन का ये पपेट गोल्डन कलर का हो जाए और वो स्काई डीमन पपेट बन जाए। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन के अर्थ डीमन पपेट की बॉडी पे अभी अभी हल्का हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया था, जो कि शुरुआत थी उसकी स्ट्रेंथ की एडवांसमेंट की। अब शाओयन ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने अर्थ डीमन पपेट को वापस से अपनी स्टोरेज रिंग में ले लेता है गाइस। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। शाओयन की सक्सेसफुली टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड पिल रिफाइनमेंट के साथ ही। तो गाइस इस खुशी में फिर चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो और वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखना।